तो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। उतने भी अच्छे नहीं होंगे, पता है। आप सब घर में बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और आप सबको इससे आज़ादी मिले, लॉकडाउन से। कब आप बाहर घूमने जा सको। बच्चों, थोड़ी सी और सब्र रखो, उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। कोविड-19 से इंडिया सेफ हो जाएगा बहुत ही जल्दी, हम सब ये की यही उम्मीद है। तो फिर बच्चों चलो, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी बच्चों चैप्टर 1 के ऊपर में हमने वीडियो बना दिया है। उम्मीद है कि आप सब ने देख लिया होगा और थैंक यू सो मच बच्चों, मुझे पता है कि आपने देखा है और बहुत सारे लाइक्स भी किए हैं और मैसेज में मुझे कमेंट्स किए हैं बच्चों आप लोगों ने। और जो भी डाउट्स हुआ, कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन करके भी पूछे, मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को वीडियो पसंद आया। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये चैप्टर 2 जो कि आपका क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद रहते हैं। तो फिर बच्चों, मैं क्लास 9 के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये वीडियो को देखें और इसमें से नोट्स बना लें। क्लास 10 के भी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस वीडियो को देखें और वो भी नोट्स बना लें। ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर 2 है बच्चों, ये हमने जावा का डेवलपमेंट और आपका हिस्ट्री, इस दोनों के ऊपर में बनाया है। तो पहले तो हिस्ट्री आएगा बच्चों की, मतलब जावा कब, कहाँ, किसने, किस हालात में डेवलप किया था। उसके बाद जाके बच्चा डेवलपमेंट में आएगा। तो जावा कैसे डेवलप किया गया, इसमें क्या क्या फीचर्स डाला गया, ब्लूजे क्या है, तो ये सारे के सारे चीज़ मैंने ये चैप्टर 2 में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप चैप्टर 1 में जिस तरह से आपने पैसेंस रख के पढ़ा, उसी तरह से मैंने चैप्टर 2 को भी बनाया है। आपके सुविधा के लिए पूरी की पूरी नोट्स मैंने लिख दी है। तो बच्चों, आप भी नोट्स बना लो और थोड़ा सा पैसेंस रखें, इसे भी आप एंड तक देखना। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मैं शुरू करता हूँ सेकंड चैप्टर। ओके। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग का सेकेंड चैप्टर। ये जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2, जो कि बच्चों हम लोग का रिलेटेड है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जावा। पहला चैप्टर में बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा एंड डेवलपमेंट ऑफ जावा। जावा कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कैसे ये डेवलप्ड हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जावा का जो मेन हीरो जो थे वो थे, जिन्होंने डेवलप किया था जावा को, उनका नाम था जेम्स ए गॉसलिंग। ठीक है, गॉसलिंग। तो ये जो थे जावा को डेवलप किए थे। समझ गए बच्चों, कहाँ पे डेवलप किए थे? तो इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया था। सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम में इन्होंने डेवलप किया था। 1991 में डेवलप किया था और इसे पहले उन्होंने नाम दिया था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। तो बच्चों 1991 में इन्होंने डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम में, ना कि यहाँ पे स्टार्ट किया था। स्टार्ट बच्चों पहले ही हो चुका था। उसके 1977 में उन्होंने और इसके ऊपर में रिसर्च किया था। फाइनल इसको जावा बोल के 1991 में उन्होंने लाया था। और बच्चों, इसी जावा को डेवलप करने के लिए उन्हें कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इन्हें जेम्स गोसलिंग को ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कनाडा, कनाडा, ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कनाडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, सिविलियन अवार्ड ऑफ कनाडा, ऑफ कनाडा, ठीक है, ऑफ कनाडा, इसके लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, किन्हें? जेम्स ए गॉसलिंग को। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो जेम्स गॉसलिंग ने कब डेवलप किया था जावा को? 1991 में। कहाँ पे? सन माइक्रो सिस्टम में।
ठीक है। उसके बाद इसी वजह से उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कनाडा दिया गया। अब बच्चों जावा जो था इसका पहला नाम कुछ अलग ही था, बाद में इसका जावा पड़ा, लेकिन पहला नाम इसका कुछ अलग ही था। एक्चुअली इसका जो डेवलपमेंट हुआ था जहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम में, उस ऑफिस के विंडो से एक पेड़ दिखाई पड़ता था और उस पेड़ का नाम था ओएक ट्री। ठीक है, तो ये ओएक नाम से ही उन्होंने क्या किया है कि जावा को पहले ओएक नाम दिया, बाद में इसे चेंज करके जावा नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये था छोटी सी हिस्ट्री ऑफ जावा। और बच्चों ये जो जावा ऑलरेडी मैंने पहला चैप्टर बता चुका हूँ कि ये जो जावा है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अब चलते हैं बच्चों जावा, ये छोटी सी हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कितने तरह के जावा प्रोग्राम होते हैं, क्या काम होता है इसका। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं जावा प्रोग्रामिंग, कितने तरह के जावा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो बच्चों देखो जावा प्रोग्रामिंग दो तरह के हैं। पहले एक है स्टैंड अलोन, ठीक है, स्टैंड अलोन सिस्टम, और उसे स्टैंड अलोन को और एक नाम से जावा एप्लीकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जावा एप्लीकेशन। और एक है इंटरनेट एप्लेट, इंटरनेट एप्लेट है ना, इंटरनेट एप्लेट, इसको हम लोग बच्चों जावा एप्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट एप्लेट को जावा एप्लेट भी हम लोग बोलते हैं। समझ आ रहा बच्चों? तो ये दो तरह के जावा प्रोग्रामिंग कितने तरह के हैं? दो तरह के, एक स्टैंड अलोन है और एक है बच्चों इंटरनेट एप्लेट, है ना, उसे जावा एप्लेट भी बोला जाता है। अभी हम लोग डिटेल्स में चलते हैं कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ये क्या है या फिर स्टैंड अलोन सिस्टम क्या है। उसके बाद इंटरनेट एप्लेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चे हम लोग चलते हैं स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन, ठीक है, स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, तो इससे बच्चों नाम से ही पता चलता है कि स्टैंड अलोन अकेला ही रहेगा और किसी को ये परमिशन नहीं देगा। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर ये जो सिस्टम है इसके बारे में अगर लिखते हैं तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इंस्टॉल इन वन कंप्यूटर, इंस्टॉल्ड इन वन कंप्यूटर, वन कंप्यूटर and used by one person। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? इंस्टॉल इन एक कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल होगा और यूज्ड बाय एक ही पर्सन इसे यूज कर सकता है। सेकंड में बच्चों ये जो होता है ये सिक्योर होता है, सिक्योर फ्रॉम डाटा हैकिंग, सिक्योर फ्रॉम डाटा हैकिंग, डाटा हैकिंग से ये सिक्योर रहता है, इसे जल्दी आप इससे डाटा चुरा नहीं सकते हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट और एक लिख देता हूँ, इट वर्क्स ऑफलाइन। ठीक है, तो ये ऑफलाइन भी ये काम करता है, इसे आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का उस समय आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगी। हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हम लोग का इंटरनेट एप्लेट के ऊपर में बच्चों। मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, ये साइड सेपरेट, ये साइड सेपरेट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरनेट एप्लेट, है ना, इंटरनेट एप्लेट। अब बच्चों देखो इंटरनेट एप्लेट क्या होता है और इसका क्या क्या फीचर्स है। तो बच्चों यहाँ से जैसे मैं 3 पॉइंट्स लिखा हूँ, आप 3 पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट्स याद रखिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं बच्चों ये हम लोग का इंटरनेट एप्लेट। तो ये जो होता है इंटरनेट एप्लेट, पहला पॉइंट जो होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जावा बाइट कोड,
कोड, है ना। तो ये किस फॉर्म में रहता है बच्चों, ये जावा बाइट कोड होता है, बाइट कोड के फॉर्म में रहता है। बाइट कोड समझते हो बच्चों, कुछ 1 0 1 1 इसी, ये 1 और 0 यही नंबर का कॉम्बिनेशन में जो डाटा स्टोर किया जाता है उसे बोला जाता है बाइट कोड, हो गया। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जावा बाइट कोड। अब सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ, इट कैन रन इन अ वेब ब्राउज़र, है ना, ब्राउज़र्स यूजिंग JVM, ठीक है, यूजिंग JVM। JVM क्या होता है बच्चों, जावा वर्चुअल मशीन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, हो गया, जावा वर्चुअल मशीन। इट कैन रन इन अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र समझते हो बच्चों, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब जो है वेब ब्राउज़र है। तो इट कैन रन इन वेब ब्राउज़र यूजिंग JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो बच्चों जावा वर्चुअल मशीन क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल्स में बताऊँगा, समझ गए बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट आता है वो होता है बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। बच्चों बहुत सारे फीचर्स हैं, 8-10 फीचर्स हैं, तो आप 3-4 कोई फीचर्स याद रख लीजिए, आप बस आपको 2 ही फीचर्स लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ जावा, है ना। तो जावा के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, पहला है इट इज एन OOP, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मैं इस जावा का डेफिनेशन में ही आपको बता चुका हूँ कि जावा क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ, जो नेक्स्ट है, ये जावा क्या था, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो बच्चों 2 पॉइंट हम लोग का निकल गया, ऑलरेडी हम लोग पहला लेसन में पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट चलते हैं, उसके बाद हम लोग इट कैन एक्सेस डाटा, इट कैन एक्सेस डाटा, है ना, फ्रॉम लोकल सिस्टम, ठीक है बच्चों, इट कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम लोकल सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेट, लोकल सिस्टम एज वेल एज इंटरनेट, है ना। तो इट कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम लोकल सिस्टम जो आपका कंप्यूटर है उसमें से भी ये डाटा एक्सेस कर सकता है, और साथ में बच्चों इंटरनेट से भी ये डाटा एक्सेस कर सकता है, कौन, ये जावा, हो गया बच्चों। तो 3 पॉइंट्स हम लोग के हो गया, 3 पॉइंट्स में से आप कोई 2 पॉइंट्स याद रखिए, वो आपके लिए काफ़ी होगा, हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर हो गया बच्चों, कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। अब बच्चों देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसके बीच में मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ जिससे कि आप समझ जाओ कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, ठीक है ना। तो ये है कंपाइलर और एक है आपका इंटरप्रेटर, है ना, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया। तो ये इनका क्या काम है, एक चीज़ से ये दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं एक डे टू डे लाइफ एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि रूस के प्रेसिडेंट इंडिया आए हैं, ठीक है, ये मान लो ये रूस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये रूस के प्रेसिडेंट है ना, इनके नाक भी है, कान भी है ना। तो ये कहाँ आए हैं, और रूस के प्रेसिडेंट जो है ये इंडिया आए हैं, और इन्हें क्या ओनली रूसियन लैंग्वेज मालूम है, ठीक है, क्या मालूम है, रूसियन लैंग्वेज। और ये कहाँ आए हैं, ये न्यू दिल्ली आए हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली आए हैं, ठीक है। तो ये
ओनली रूसियन लैंग्वेज जानते हैं। तो न्यू दिल्ली में जो पीपल है वो सिर्फ हिंदी हिंदी या फिर इंग्लिश समझते हैं, ठीक है, इंग्लिश समझेंगे। तो अब ये जो भी बोलेंगे, क्या न्यू दिल्ली के पीपल समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो क्या किया जाएगा बच्चों? तो उनको क्या करना पड़ेगा कि एक कोई ऐसा इंसान को लेके आना पड़ेगा जो कि क्या करे, इनका रूसियन लैंग्वेज को हम लोग को हिंदी में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे, ताकि हम समझ जाएं, ठीक है। तो ये जो पर्सन को लाएंगे तो वो पर्सन क्या काम करेगा? इधर कंपाइलर का काम करेगा या फिर इंटरप्रेटर का काम करेगा। समझ गए बच्चों? तो दोनों में से कोई एक काम करेगा। तो अब देखो बच्चों, कंपाइलर कब काम करेगा और इंटरप्रेटर बन के कब वो काम करेगा। तो बच्चों देखो, मान लो कि रूसियन लैंग्वेज में, मेरे बातों को ध्यान से समझना बच्चों, तो पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो रूसियन लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया, स्पीच दिया, ठीक है, एक बड़ा सा स्पीच दिया, ठीक है, एक बड़ा सा स्पीच दिया। और क्या किया गया, जो कन्वर्टर था वो एक ही बार क्या किया, इनका जैसे ही स्पीच ख़त्म हुआ तो क्या किया, एक ही बार सारा का स्पीच को कन्वर्ट कर दिया, किस में, हिंदी या फिर इंग्लिश में, हिंदी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। रूसियन लैंग्वेज से एक ही बार में किया, ठीक है, एक एक लाइन नहीं किया और एक ही बार में कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक ही बार में जो कन्वर्ट किया गया, तो ये जो काम हो गया, ये काम को बोला जाएगा कंपाइलेशन। क्या बोला जाएगा? कंपाइलेशन, ठीक है। और जो पर्सन ये काम करेगा वो, उस पर्सन को बोला जाएगा कंपाइलर। एक ही बार किया जाएगा, एक बार स्पीच पूरा दे देंगे और वो पूरा स्पीच को एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएगा हम लोग का क्या, कंपाइलर का काम करेगा वो, और कंपाइलेशन प्रोसेस में होगा। हो गया बच्चों? तो ये हो गया कंपाइलर, ठीक है, एक ही बार में होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है हम लोग का, वो हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ये हम लोग का रिले। तो इसमें क्या हो रहा है कंपाइलर में, कि एक ही साथ पूरे के पूरे स्पीच को कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे लैंग्वेज में। अब इंटरप्रेटर में क्या होगा बच्चों, मान ये इंटरप्रेटर के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। मान लो इसमें क्या हो रहा है कि जो स्पीच रूसियन प्रेसिडेंट ने दिया, वो मान लो कि एक एक सेंटेंस जैसे वो दे रहे हैं, एक सेंटेंस उन्होंने कहा तो उसे कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है। एक सेंटेंस उन्होंने कहा और एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी या फिर इंग्लिश में। फिर दूसरा सेंटेंस उन्होंने कहा, उसे भी कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे लैंग्वेज में। फिर तीसरा सेंटेंस कहा, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया। तो देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है दूसरे लैंग्वेज में। कंपाइलर में क्या होता था, एक ही साथ मतलब सारा के सारा स्पीच को कन्वर्ट किया जा रहा था, पर यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आपका रूसियन लैंग्वेज या आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को बोला जाता है इंटरप्रिटेशन, और जो ये काम को करता है उसे बोला जाता है इंटरप्रीटर, ठीक है। तो अभी बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, कंपाइलर का डेफिनेशन और एक है आपका बच्चों इंटरप्रीटर का डेफिनेशन, ठीक है। तो पहले कंपाइलर का डेफिनेशन लिखता हूँ। कंपाइलर का डेफिनेशन का बोलता है, इफ, है ना, ऑल द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आर कन्वर्टेड टू मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज, ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज एट वंस, है ना, एट वंस, एंड द errors are listed together, okay, together, then software is known as compiler, then software is known as compiler,
है ना, कंपाइलर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन कंपाइलर का। अभी हम लोग चलते हैं इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, इंटरप्रेटर, तो ये जस्ट इसके थोड़ी सी अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक ही साथ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कन्वर्सन ऑफ हाई लेवल, इसमें जो होगा कन्वर्सन ऑफ द हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड कैसे होगा बच्चों, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन, है ना, लाइन बाय लाइन टू मशीन मशीन लैंग्वेज इज नोन एज क्या, एन इंटरप्रेटर ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्सन ऑफ हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म लाइन बाय लाइन टू मशीन लेवल लैंग्वेज इज नोन एज इंटरप्रेटर, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरप्रेटर बोला जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये डायग्राम से आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा किसका क्या काम है। ठीक है, तो बच्चों पहले आता है हम लोग का सोर्स कोड। क्या होता है बच्चों, सोर्स कोड, है ना, सोर्स कोड जो हम लोग लिखते हैं, जावा में जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो सोर्स कोड में रहता है। वो जाता है किसके पास जाता है, आइदर वो जाएगा कंपाइलर के पास या फिर इंटरप्रेटर के पास या फिर दोनों के पास जाता है। और ये क्या होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, है ना, मशीन कोड में, या फिर ऑब्जेक्ट कोड, इसे ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक मैं डायग्राम करके आपको और एक अच्छी तरह से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है जावा सोर्स कोड। ठीक है, जावा सोर्स कोड, है ना, जावा सोर्स कोड। अब ये क्या होगा, कंपाइलर के पास जाता है ना, कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, किस में, बाइट कोड में, है ना, ये बाइट कोड में कन्वर्ट किया। अब बाइट कोड से चला जाता है, किसके पास चला जाता है, ये जाता है आपका बच्चों इंटरप्रेटर के पास। किसके पास, इंटरप्रेटर के पास, है ना, इंटरप्रेटर के पास। अब इंटरप्रेटर क्या करता है ना, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। मान लो MS DOS है तो उसी तरह का मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मान लो यूनिक्स है तो उसी तरह का, मान लो अदर कोई OS है तो उसमें, मान लो विंडो का 7 वर्जन है तो उसमें वो कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का किसके बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में हो गया। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग JVM के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो ये जो JVM है ना, JVM, अब बच्चों JVM होता क्या है, ये जो है JVM इसका पूरा नाम है जावा वर्चुअल, है ना, वर्चुअल मशीन, है ना, जावा वर्चुअल मशीन। अब बच्चों इसका काम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इसका बच्चों देखो क्या काम है, जावा वर्चुअल मशीन एक्ट्स एज अ वर्चुअल प्रोसेसर which process the byte code to machine code instruction for the various platform। ठीक है, तो ये क्या है कि किस तरह से ये काम करता है, तो ये JVM जो है ये एक्ट्स, है ना, एज अ वर्चुअल प्रोसेसर। ठीक है ना, एक्ट्स एज अ वर्चुअल प्रोसेसर, है ना, वर्चुअल प्रोसेसर, है ना, वर्चुअल प्रोसेसर विच प्रोसेस, ये क्या करता है, विच प्रोसेस, है ना, विच प्रोसेस द बाइट कोड टू मशीन
कोड, है ना, मशीन कोड में ये कन्वर्ट करता है। इंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म, है ना, इंस्ट्रक्शन फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया हम लोग का जेबीएम के ऊपर में बाइट कोड समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद आपका जेबीएम समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है जो है जावा लाइब्रेरी के ऊपर में, है ना, जावा लाइब्रेरी, है ना। तो जावा लाइब्रेरी, है ना, जो कि होता है आप नॉर्मली जो यूज करते हो जेडीके यूज करोगे आप लोग, ठीक है, जेडीके 1.3, है ना। जेडीके का पूरा नाम होता है जावा डेवलपमेंट किट, है ना। जेडीके जो होता है क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट, है ना, किट, है ना, जावा डेवलपमेंट किट, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? जेडीके, है ना। तो आप देखो बच्चों इसका क्या काम है जावा डेवलपमेंट किट का, या फिर जो जावा लाइब्रेरी है। तो देखो बच्चों लाइब्रेरी है मतलब कुछ चीज़ का कलेक्शन होगा। तो ये क्या करता है ना, वेरियस पैकेजेस को ये कलेक्ट करके रखता है, ठीक है ना, वेरियस, है ना, वेरियस पैकेजेस, है ना, पैकेजेस को ये कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो अब बच्चों पैकेजेस क्या है ना, पैकेजेस के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पैकेजेस के बारे में, है ना। तो ये जो पैकेजेस हैं, पैकेज, ठीक है, एक एक पैकेज है मतलब कि डिफरेंट काम करने के लिए, जैसे कि मैथमेटिकल काम करने के लिए मैथमेटिकल फंक्शन का पैकेज रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से एप्लेट का रिलेटेड काम करने के लिए एप्लेट का रिलेटेड पैकेज रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से है। तो जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पैकेज इज अ सेट ऑफ वेरियस क्लासेस, ठीक है। तो पैकेजेस क्या है? सेट ऑफ वेरियस क्लासेस, है ना, क्लासेस, सेट ऑफ वेरियस क्लासेस वेयर ईच क्लास इन टर्न कंटेन्स डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, वेयर ईच क्लास इन टर्न कंटेन्स, है ना, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, है ना, डिफरेंट फंक्शन को वो कंटेन करके रखता है। फॉर डिफरेंट वर्क लिख सकते हो, डिफरेंट फंक्शन, फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन भी लिख सकते हो, फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन हो गया बच्चों, फॉर डिफरेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल सब मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में कुछ लिखता हूँ, जैसे कि हो गया आपका जावा डॉट हो गया, आईओ हो गया, है ना, जावा डॉट हो गया, यूटिल हो गया। तो इस तरह से कुछ पैकेजेस हैं, हो गया बच्चों, समझ गए। उसके बाद हम लोग का ये पैकेजेस हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, और भी अगर आप लर्न करना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। जैसे कि आपका हो गया, है ना, जावा डॉट एप्लेट हो गया, है ना, एप्लेट हो गया। उसके बाद जावा डॉट नेट हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप का है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों जावा रिजर्व वर्ड्स के ऊपर में, है ना। तो ये जो है हम लोग के जावा रिजर्व वर्ड, है ना, जावा रिजर्व वर्ड्स, है ना। तो रिजर्व वर्ड्स मतलब इसके कुछ अपना रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, अपना खुद के पर्पस में नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, जावा रिजर्व वर्ड्स कुछ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके कुछ जावा रिजर्व वर्ड, इसको आप डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा जावा रिजर्व वर्ड्स आर those which convey special meaning for the programming हो गया, स्पेशल मीनिंग फॉर द प्रोग्रामिंग। तो उसे बोला जाएगा
जावा रिजर्व वर्ड या फिर जावा रिजर्व कीवर्ड भी बोला जाएगा। तो क्या क्या है, जैसे कि मैं बच्चों लिखता हूँ, क्लास हो गया, है ना, वॉइड हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, इफ हो गया, INT हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे आपके जावा रिजर्व वर्ड्स हैं। हो गया बच्चों। तो ये हम लोग का जावा रिजर्व वर्ड्स के ऊपर में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो कुछ है जावा के, मतलब एक प्लेटफॉर्म का, ठीक है, जिसमें कि हम जावा प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वो जो होता है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप देखोगे बुक्स में लिखा होगा ब्लू जे, ठीक है। तो ये ब्लू जे एक्चुअली हो है क्या, है ना। तो ये ब्लू जे के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ब्लू जे, ठीक है ना, ब्लू जावा। तो क्या है, तो ये जो ब्लू जे है बच्चों, एक फ्री जावा एनवायरनमेंट है। ये क्या है बच्चों, जावा का क्या है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट है। समझ गए बच्चों। ये कहाँ डेवलप हुआ था, ये बच्चों मोनास, है ना, मोनास यूनिवर्सिटी में डेवलप हो गया था, यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था। ये मोनास यूनिवर्सिटी कहाँ है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, ऑस्ट्रेलिया, है ना, मोनास यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में इसे डेवलप किया गया था। क्या है तो फिर ये बच्चों, इट इज़ अ विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर जावा डेवलपमेंट किट, है ना। तो ये क्या है बच्चों, ब्लू जे क्या है, इट इज अ विंडो, है ना, बेस्ड प्लेटफॉर्म, है ना, विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म टू, या फिर लिख सकते हो फॉर जावा डेवलपमेंट किट, है ना, जावा डेवलपमेंट की, जो JDK जो था वही है, डेवलपमेंट किट, है ना, जावा डेवलपमेंट किट के लिए है, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स टू इंस्टॉल JDK 1.3 वर्सन, इस तरह से कुछ रिक्वायर करता है ना। उसके बाद बच्चों ये हो गया हमारे, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि फीचर्स ऑफ ब्लू जे, ठीक है ना। तो ये आपके फीचर्स मैं बता देता हूँ। तो 2 फीचर्स हम लोग याद रखते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यू कैन, है ना, यू कैन शेयर प्रोग्राम फ्रॉम नॉन ब्लू जे एनवायरनमेंट, एक इसका फीचर है ना। यू कैन शेयर प्रोग्राम है ना, फ्रॉम नॉन ब्लू जे एनवायरनमेंट, है ना, ब्लू जे एनवायरनमेंट से आप शेयर कर सकते हो, एनवायरनमेंट, है ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ, यू कैन डाउनलोड जावा प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेट, है ना, यू कैन डाउनलोड, है ना, डाउनलोड जावा प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेट, है ना, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करते हैं। ये इसके फीचर्स कुछ हैं। हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग का जो ये ब्लू जे के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आता है, ये आता है डिफरेंस बिटवीन JDK एंड ब्लू जे। JDK और ब्लू जे के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछता है बच्चों। ICSE 2010 में एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म बाइट कोड। उसके बाद 2012 में आया था डिफरेंस बिटवीन JDK एंड ब्लू जे, है ना। तो एक तरफ मैं JDK लिखता हूँ और एक तरफ मैं लिखता हूँ ब्लू जे, है ना, ब्लू जे। तो अब देखो बच्चों, 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखो JDK में मैं बता रहा हूँ, पहले जो है ये है आपका डॉस बेस्ड, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये डॉस बेस्ड है ना, डॉस बेस्ड, है ना, डॉस बेस्ड है। और ये जो है आपका विंडो बेस्ड है ना, विंडो बेस्ड हो गया, ये आपका विंडो बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम डज नॉट अपीयर, सैम्पल प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम डज नॉट अपीयर, है ना। यहाँ पे प्रोग्राम का सैंपल नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है, ये पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, ये इसका दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो होता है जस्ट ऑपोजिट होगा। और क्या बच्चों, है ना, सैंपल प्रोग्राम अपीयर, है ना, अपीयर, ठीक है,
समझ गए। उसके बाद ये जो होता है प्रोवाइड्स इंटरेक्शन टू द यूजर, ये जो करता है ये प्रोवाइड करता है क्या, प्रोवाइड्स है ना इंटरेक्शन है ना टू द यूजर हो गया। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, ये सॉरी इट प्रोवाइड्स है ना प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली है ना FRIENDLY फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ना एनवायरनमेंट ये ब्लूजे आपको प्रोवाइड करता है। समझ गए बच्चों। तो ये हो गया कंप्लीट आपके हिस्ट्री और जावा के डेवलपमेंट के ऊपर में। समझ गए बच्चों। उसके बाद जो HLL जो है उसे सोर्स कोड भी कहा जाता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। और बाइट कोड तो बता दिया मैंने, ठीक है। बाइट कोड जो है वो एक बाइनरी फॉर्म में रहता है ना, तो उसे वो बाइट कोड बोला जाता है। और ये सारे के सारे चीज़ मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इसको क्या कीजिएगा, पॉज करके आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। तो ये यहाँ पे बच्चों हम लोग का सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मैं अवेलेबल करा दूँगा जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड रहेगा। और चैप्टर 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जावा के और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डाटा टाइप्स के ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ोगे वो समझने में आपको इजी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।